ये भी हमने काट के रखा हुआ है। और ये पालक है, ये भी हमने काट के रखी हुई है। ये देखिए, अब हरी मिर्चें जब हम ये पकते हैं, ये इसका उबाला आ जाएगा 3-4 दफ़ा, इसको थोड़ा सा उबाला आ जाए, ये पक जाए, फिर इसके अंदर से पानी निकालेंगे ताकि इसका जो सा कसैलापन है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। दाल का कसैला कसैला भी पकता है ना साग, तो वो इसके अंदर से ये ख़त्म हो जाएगा। साग थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था इतना। साग तो काफ़ी साल लेके आए थे, सरसों का साग था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो सारा पत्ते ही पत्ते थे, गंदले तो थी ही नहीं उसके अंदर। अब भी साग नहीं आया अच्छे तरीके से। देखिए माशाल्लाह से ये हमने साथ ही हम नमक और हरी मिर्च डाल देंगे। हमने कभी लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की साग में, अब हम यही डालेंगे। घी डालने के बाद हमने इसको, हमारे पास हरा थूम नहीं था तो हमने अदरक और हरी मिर्च का और हरे धनिया का तड़का लगाया। तो गाइस, अगर हमारी माशाल्लाह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसको हम देसी घी के साथ इसको बच्चों को सर्व करेंगे। तो गाइस, अगर आपने खाना हो तो माशाल्लाह आप हमारे साथ खाएं आके। माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका बना है इसका। हम टमाटर वगैरह ये वो चीज़ें नहीं डालते, मेथी टमाटर ये वो, हमारा ये 3 चीज़ें होती हैं, बाथू होता है, साग होता है और पालक होती है बस। और तड़का लगाने के लिए हरा थूम नहीं था, ये 4 चीज़ें होती हैं बस। हरी मिर्च, अदरक और माशाल्लाह से ये तैयार हो चुका है थोड़ा थोड़ा सा। हमारे आज तक हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज हम रात को हमने साग बनाया था, तो हमारे पास आटा नहीं था, तो रात को मेरा बेटा आटा लेके आया मकई का। आज हम मकई की रोटियां बनाने का तरीका बताते हैं आपको। ये देखें, मुझे वैसे नहीं बनानी आती रोटियां हाथ के ऊपर। ये मैंने कागज़ लिया है, कागज़ के ऊपर हमने आटा जो गूंदा है वो हमने गर्म पानी से गूंदा है, इसके अंदर नमक डाल लिया है। तो साथ में हमने ये, अब इसको हमने ऐसे, इसके थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे ताकि रोटी चिपकेगी नहीं। मुझे वैसे तो पकानी नहीं आती, मैं आपके साथ झूठ बोलूँ भाई मुझे पकानी आती है, ये है वो है, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पकानी आती इस तरह की रोटी, लेकिन मैं कागज़ के ऊपर रख के ऐसे पका लेती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे ऐसे बनानी आती है रोटी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो टूट गई, थोड़ी सी टूट गई है ये, इसको साथ ही गैस से रख लेते हैं। अभी तवा अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ था, तो छोटी छोटी सी बना लेते हैं। हाँ, हमने ये खालिस मकई की बनानी होती है रोटियाँ, हम वैसे नहीं बनाते हैं। ये देखते माशाल्लाह से अब हम हाथ के साथ इसको लगाते हैं घी को। ये देखिए इसके ऊपर ऐसे थपथपा के ना, सारी रोटी को थपथपा के ऐसे थपथपा के हम इसको बड़ी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं मेरी पकी है कि नहीं पकी, ये भी कच्ची है क्योंकि तवा भी इसका गर्म नहीं हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं लानी आती हमें, हम तो मकई का आटा खाले सी लोग उसमें डाल लेते हैं ना, गंदम का आटा। हमें वो गंदम का आटा अच्छा नहीं लगता, लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा लगता है, वो जैसे अपने दिल करता है वो बनाएं वो खाएं। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, किसी की मर्ज़ी के ऊपर बस मुसल्लत नहीं होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी के साथ काम करना चाहिए जो अच्छा लगे।
मुझे तो नहीं ऐसे बनानी आती रोटियाँ। रोटियाँ तो बना ली हैं सारी माशाल्लाह से। ये देखें मकई की। गाइस अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे।